आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप देखते हैं। और टाइप बताने से पहले बता दूं, ये आज हमारा 7वां वीडियो है। इससे पहले मैं 6 वीडियो बना चुका हूं और 6 वीडियो में 6 टाइप अच्छी तरीके से क्लियर करा चुका हूं। अगर वो आपने 6 वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उन 6 वीडियो को देख लीजिए और 6 वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। और ये टाइप एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है और ये एसएससी का तो फेवरेट टाइप है। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ को आगामी परीक्षाओं में ये टाइप आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। जरूर ही छपेगा ये टाइप, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 7200 रुपये है। इसे X% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूटों के बाद 5512.5 रुपये में बेच दिया जाता है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में जो संख्या है ना थोड़ी बड़ी है, 7200 और कितनी है 5512.5 है। तो मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक ऐसा क्वेश्चन बता देता हूं जिसमें संख्या छोटी हो, वो आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को बता देता हूं। 800 रुपये के अंकित मूल्य पर दो बराबर क्रमागत छूट देने के बाद कोई वस्तु 512 रुपये में बेच दी जाती है। दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आपको समझना है। देखिए अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 800 रुपये, लेकिन इस पर 2 छूट दी गई हैं। अब भाई 2 छूट दी गई हैं, जिसके बाद एसपी कितना हो गया हमारा, विक्रय मूल्य हो गया 512। तो उसने बोला है दी गई प्रतिशत छूट गया है, ठीक है ना। अगर आप इसे ऐसे करोगे, ठीक है ना, करने के 2 तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और कितनी छूट दी गई है, 2 क्रमागत छूट दी गई है। कितनी छूट दी गई है, 2 क्रमागत छूट दी गई है, ठीक है ना। 2 क्रमागत छूट दी गई है। ये क्या है हमारा अंकित मूल्य और ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है ना। अगर देखिए 2 क्रमागत छूट है तो वर्ग मूल लेंगे। अगर 3 क्रमागत छूट होती तो घन मूल लेते, ठीक है ना। अगर 4 क्रमागत छूट होती तो चतुर्थ मूल लेते, ठीक है ना। तो 2 क्रमागत छूट दी गई है तो हमने क्या लिया है, वर्ग मूल लिया है, ठीक है ना। अगर 3 होती तो हम घन मूल लेते और संख्याओं को जब तक काटते जब तक ये संख्या किसी ना किसी संख्या का घन न निकलती। अब ये क्या है, अब ये वर्ग मूल है तो इन संख्याओं को जब तक काटना है जब तक संख्या किसी ना किसी संख्या का वर्ग ना निकले, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये क्वेश्चन को, और एक क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, मैंने मान लिया प्रत्येक छूट X% किया, ठीक है ना। तो 800 गुणा 100 माइनस एक्स गुणा 100 माइनस एक्स बटे 100 और बराबर ये हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना है, वो है हमारा 512। तो एक तरीका तो ये है और एक तरीका ये है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं इस तरीके से क्वेश्चन को मत करो, आप इस तरीके से क्वेश्चन को करो, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ये वाला सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन मैं आपको दोनों से बता दूंगा, लेकिन बेस्ट तरीका यही है, ठीक है ना। अब देखिए इनको जब तक काटो जब तक ये संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग ना निकले, ठीक है ना। मैं 8 से काट देता हूं 100 बार, 8 6 48 और 8 चौक 32, ठीक है ना। अब ये 100 किसका होता है, 10 का, और ये किसका होता है 64 8 का। इसे काट दीजिए, 2 चौक 8 2 पंजे 10। आप कहोगे भैया ये 5 और 4 क्या है। जो हमारी पहली क्रमागत छूट दी गई थी ना, वो ये उसका रेशियो है, ठीक है ना। जैसे जो हमारी पहली छूट दी गई थी कि जैसे उस जब अंकित मूल्य कितना था 5 यूनिट था, लेकिन अंकित मूल्य 5 यूनिट था, लेकिन उस पर एक छूट दी गई थी तो वो कितने में बेच दी थी, 4 यूनिट में बेच दी थी, ठीक है ना। अब देखिए 5 रुपए की चीज 4 रुपए में बेची जा रही है, कितने की छूट दी, 1 रुपए की। हम जानते हैं छूट किस पर दी जाती है, तो अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो उसने क्या बोला, दी गई छूट प्रतिशत कितनी है, तो वो है हमारी 20%। तो आंसर क्या होगा, 20% होगा। दी गई छूट कितनी है हमारी, 20% है। लेकिन आपको मैं इस तरीके से भी बता देता हूं, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके से आपको करना नहीं है, बेस्ट तरीका यही है, ठीक है ना। 2 0 से 2 0, 8 से 8 6 48 और 8 चौक 32। तो ये 100 माइनस एक्स गुणा 100 माइनस एक्स क्या हो गया, 100 माइनस एक्स का वर्ग हो गया, ठीक है ना। और ये कितना होगा 6400। अब देखिए 100 माइनस एक्स का की पावर 2 और ये किसका होता है, ये 80 का वर्ग होता है। अब देखिए दोनों की पावर समान है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। 100 माइनस एक्स बराबर 80, तो एक्स का मान कितना आ गया 20। और एक्स क्या है हमारी परसेंटेज में, तो ठीक है ना। तो एक्स का मान कितना होगा हमारा, X% का मान कितना होगा, वो हमारा होगा 20%।
तो ठीक है ना, लेकिन मैं आपसे कहूँगा आप इस टाइप से क्वेश्चन को मत करें, ठीक है ना, सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो ये आपके अच्छी तरीके से क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले वाला क्वेश्चन है, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 7200 रुपये है, इसे X% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूटों के बाद 5512.5 रुपये में बेच दिया जाता है, X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मूल्य कितना है हमारा, अंकित मूल्य है 7200 रुपये और 2 क्रमागत छूटों के बाद कितने में बेच दिया जाता है, 5512.5 रुपये में बेच दिया जाता है, ठीक है ना। अब 2 क्रमागत छूट दी गई है और प्रत्येक क्रमागत छूट कितनी है हमारी, वो X% है, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य होगा। अब 2 क्रमागत छूट है तो हम क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। अगर 3 क्रमागत छूट होती तो हम क्या लेते, घनमूल लेते, ठीक है ना। और इसकी एक इधर क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है ना। आप इन्हें काट दीजिए, ठीक है ना। अब आपको ये चीज सोच के काटनी है कि मैं इससे कैसे कै बार काटूं, जो हमारा ये संख्या क्या लिख रहे, वर्ग निकले, ठीक है ना। अब देखिए 5 दूनी 10, मैंने 5 से काटा तो 72 दूनी 144, तो 144 में से 12 बाहर आ जाएगा और इस 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं 5 से काटने के बाद ये 120 का वर्ग बनेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे आपको सोचना है, ठीक है ना। अब मैं इसे 5 से काट देता हूं, जो 5 से ये काटी तो 5 से इसे काटेंगे, 5 1 5 5 1 ना जाने जो 5 दूनी 10 5 25, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा इतना और ये हो गया हमारा इतना, ठीक है ना। अब ये कितने, ये 144 12 का वर्ग होता है और इस 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर, तो ये 120 का वर्ग था। अब ये कितने का है, ठीक है ना। आप भाग विधि से देख लीजिए ये कितने का है, ठीक है ना। और ये 25 उतारली और 55 25, हाँ तो ठीक है ना, ये 105 का आ गया। तो ये कितने का आ गया, 105 का आ गया, ठीक है ना। और रेशियो को छोटा कर लीजिए, ठीक है ना। 5 से 24 बार कट गया और 5 से कितने बार कट गया, 21 बार कट गया और 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। अब ये क्या 8 अनुपात 7 का है, ये जो हमारी पहली छूट दी गई थी ना X% की, तो वो 8 अंकित मूल्य 8 यूनिट था, लेकिन पहली छूट के बाद कितना हो गया था, वो SP हमारा 7 यूनिट हो गया था, ठीक है ना। 8 रुपए की चीज 7 रुपए में बेची जा रही, कितने की छूट दी हमने, 1 रुपए की। और छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर, गुणा 100। तो वो छूट कितनी है, 4 दूनी 8 4 ते 25, 4 दूनी 8 4 ते 25, 25 को 2 ते भाग देंगे तो कितना आएगा, 12.5%। तो उसने क्या बोला है, एक्स का मान क्या है, तो ये तो हमारा X% का मान है ना। तो X% का मान कितना है, 12.5% है, ठीक है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा है, एक्स का मान, तो एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान होगा 12.5, ठीक है ना। एक्स का मान कितना होगा, 12.5। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। मैं आपको फिर बता देता हूं, ये आज हमारा 7वां वीडियो था। इससे पहले मैं 6 वीडियो बना चुका हूं। अगर वो आपने 6 वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उन 6 वीडियो को देख लीजिए और 6 वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, क्योंकि ये टाइप आगामी परीक्षाओं में आपको देखने के लिए जरूर ही मिलेगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।